दर्शकों को नमस्कार। सभी माताओं, बहनों और भाइयों को सत्य ज्योतिष संघ की ओर से पापा कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय बंधुओं, आज पापा कुशा एकादशी के संदर्भ में व्रत की सरल विधि, व्रत कथा का महत्व, व्रत कथा सत्य के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बंधुवर, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी समय से पूर्व आपको मिल सके और आपका वीडियो मिस न हो। बंधुवर, वीडियो को पूर्ण होने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णुवे नमः या ओम नमो नारायण लिख अपनी उपस्थिति से हमें अवगत अवश्य कराएं। यह तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी के किसी एक रूप की अर्थात विग्रह की पूजा अर्चना की जाती है। पापा कुशा एकादशी पर श्री हरि विष्णु के पद नाभ संज्ञक वासुदेव रूप की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी, क्या आपने कभी सोचा है या आप जानते हैं कि तिथि क्या होती है? तिथि का निर्माण कैसे होता, कैसे बनती है? पूर्णिमा और अमावस्या कब घटित होते हैं, कब आते हैं? वस्तुतः सूर्य एवं चंद्रमा की गति के अंतर को नापने की एक विधि है, जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा की अंशात्मक गति का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा की एक कला को तिथि माना जाता है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तिथि चंद्र और सूर्य के अंशात्मक अंतर की गणना कर मान अर्थात वैल्यू को निकाला जाता है। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच 12 अंशों का अंतर होता है, अर्थात सूर्य से चंद्रमा की यथार्थ दूरी एग्जैक्ट 12 अंश की दूरी एक तिथि के बराबर होती है। चंद्रमा की दैनिक औसत गति 800 कला मानी गई है, जिसमें ह्रास और वृद्धि दृष्टिगोचर होते हैं। कारण सूर्य परिक्रमण करती पृथ्वी को समान एवं विपरीत दिशा में चलकर चंद्रमा पार करता है। इसी कारण से तिथि का मान भी घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी तिथि 21 घंटे की तो कभी 26 घंटे के लगभग हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा का एक दिन में पारस्परिक अंतर अमावस्या के दिन 0 डिग्री का होता है। या कह सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा एक साथ एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इसी को अमावस्या या मावस कहते हैं और यहीं से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। 0 से 12 डिग्री तक पहली तिथि प्रतिपदा, 12 से 24 डिग्री तक तिथि तृतीया, 24 डिग्री से 36 डिग्री तक तीसरी तिथि तृतीया। इस प्रकार यह क्रम आगे बढ़ते हुए जब 168 से 180 डिग्री पहुंचता है पूर्णिमा तिथि। 180 डिग्री पर पूर्णिमा तिथि आती है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं। तब फिर आगे बढ़ते हुए 348 से 360 अमावस्या तिथि, 0 या 360 अंश पर अमावस्या तिथि आती है, जिस पर सूर्य तथा चंद्रमा एक साथ होते हैं। इस प्रकार एक चंद्रमास पूर्ण होता है और फिर चक्र की पुनरावृत्ति होती है। अमावस्या के भेद, तिथि वृद्धि एवं तिथि क्षय, तिथि देवता और उनका पूजा फल आदि के विषय में जानने के लिए हमारे वीडियो सीरीज श्रृंखला पंचांग भाग 2, तिथि भाग 1 एवं पंचांग भाग 3 एवं तिथि भाग 2 देखना ना भूलें। अब बात करते हैं एकादशी, पापा कुशा एकादशी। श्री विष्णु भगवान की पूजन विधि के विषय में पूर्व के एकादशियों की वीडियो में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की जा चुकी है, जिसको उक्त वीडियो में देख व सुन सकते हैं। यहाँ पर पुनः चर्चा करना वीडियो की समयावधि को बढ़ाना होगा। अतः श्री गणेश चलते हैं पापा कुशा एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के विषय में बताकर पितरों के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराया। अब आप
कृपा करके इससे शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं कि यह कब आती है, इसके करने से क्या फल मिलता है और इसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है, जो अपने नाम को सार्थक करती है और सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम फल देने वाली। इस एकादशी को पद्मनाभ संज्ञक वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति होती है और मनुष्य को स्वर्ग व मोक्ष प्राप्त होता है। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान गर्भदत्त को प्रणाम करके ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, मंदिर व पवित्र देवालय हैं, उनके दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह भगवान विष्णु के नाम के जप व कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं और पापांकुशा एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें यम की यातनाएं नहीं मिलती। जो मनुष्य विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है और जो पाशुपात अर्थात शिवभक्त होकर विष्णु की निंदा करता है, वह घोर गौरव अर्थात भीषण भयंकर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूर्ण नहीं हो जाती। जो पुरुष इस एकादशी का व्रत करता है, वह मनुष्य मातृ पक्ष की 10 पीढ़ी, पिता पक्ष की 10 पीढ़ी और स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज, गरुण की ध्वजा से युक्त, हाथ से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन में शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाला प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि के लोक को जाता है। जिस प्रकार श्री हरि विष्णु ने त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में धरती पर मानव रूप में अवतार लिया था, फिर वनवास के समय लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। रावण कर्म व स्वभाव से राक्षस था, पर वह ऋषि विश्वा का पुत्र और ऋषि पुलस्त्य का पौत्र था। वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, इसीलिए श्री राम पर रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इस दोष के निवारण के लिए प्रभु श्री राम ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया था। लक्ष्मण, जानकी, बंदर व भालू सहित सभी ने इस व्रत को किया और पाप से मुक्त हो गए। इस उपवास को करने पर जो मनुष्य स्वर्ण, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते व छाते का दान करता है, उसे कभी यमराज के दर्शन नहीं होते। नृपश्रेष्ठ, धन के अभाव में व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार स्नान व दान करके व्रत को सफल बनाए। जो मनुष्य दूसरों के लिए करता है, कुएं व सरोवर बनवाता है, भूमि दान देता है और पुण्य कर्म करता है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण लोग धनी, बलवान, निरोगी, दानी व दीर्घायु होते हैं। कथा सत्य, मनुष्यों को चाहिए कि वे पाप करने से बचें। भगवान राम ने धर्म को बचाने के लिए रावण का वध किया था, परंतु उन्होंने भी इस पाप का प्रायश्चित पापांकुशा एकादशी का व्रत करके किया था। जब भगवान भी पाप दोष से बच नहीं सकते, तो मनुष्य की तो सामर्थ्य ही क्या है। इसलिए हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के ध्यान, स्मरण और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। भगवान का नाम ही सब क्लेश और पापों से मुक्ति दिलाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकी एकनाथम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।